नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में शुद्ध के लिए युद्ध का नारा अक्सर सरकारी फाइलों तक सिमटता नजर आ रहा है। हकीकत ये है कि मिलावट रोकने वाला करीब 15 साल पुराना सिस्टम खुद ही दीमक का शिकार हो चुका है। हालात ये हैं कि पिछले 5 साल में 490 मामलों में 3,75,32,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन वसूली महज 8,78,000 रुपए की हो सकी। ऐसे में सरकारी सिस्टम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में अफसर भले ही सक्रिय नजर आ रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मिलावट के लिए बदनाम ग्वालियर चंबल अंचल में दोषियों पर भारी भरकम जुर्माने तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी वसूली में बेहद ढीला रवैया सामने आया है। ग्वालियर अंचल में मिलावट से जुड़े रिकॉर्ड प्रकरण दर्ज हुए हैं। वहीं हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 2 रिटायर्ड जिला जज और एक पूर्व सीनियर IAS की निगरानी में कमेटी का गठन भी किया है। इसके बावजूद मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इधर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि समीक्षा में भारी पेंडेंसी सामने आई है। फील्ड स्टाफ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माने की वसूली तेज की जाए और भोपाल से भी रिपोर्ट मंगाई जाए। कलेक्टर ने साफ किया है कि जो दुकानदार बार बार दोषी पाए जा रहे हैं उन पर डबल पेनल्टी लगाई जा रही है। साथ ही जिले के सभी 8 अधिकारियों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। निर्देश है कि अगर कोई जुर्माना देने में आनाकानी करे तो उसकी दुकान तत्काल सील की जाए और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के प्रस्ताव भेजे जाएं। देखिए, जो हमारा फूड सेफ्टी का एक्ट होता है, इसके तहत मिलावट जहाँ संदिग्ध होती है ऐसी जगहों पे सैंपलिंग का कार्य किया जाता है, उनकी रिपोर्ट रिसीव की जाती है और रिपोर्ट आने के पश्चात जब वो सैंपल्स फेल होते हैं उनकी सुनवाई हमारे यहाँ पर एक विहित प्राधिकारी के यहाँ पे होती है, जिसमें वो हमारे केस में वो एडिशनल कलेक्टर हैं, ADM साहब के यहाँ पे इसकी सुनवाई होती है। सुनवाई के अवसर के बाद में एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते हुए उनके ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। हम लोगों ने ये निकाला कि पिछले 2 से 3 वर्षों में कई केसेस में जुर्माने अधिरोपित हुए और कुछ लोगों ने उनको नहीं भरा। इसमें एक्ट में ही प्रावधान है अपील का, तो कई प्रतिष्ठान हैं जो ADM के आदेश से यदि वो व्यथित फील करते हैं तो वो सिविल न्यायालय भी जा सकते हैं और उस अवधि के भी बीत जाने के बाद में यदि कोई व्यक्ति ऐसा बचता है जिसने की राशि का भुगतान नहीं किया है तो ऐसे लोगों की हम लोगों ने अपनी जिले में लिस्टिंग कर ली है और ऐसे समस्त लोगों के जो प्रतिष्ठान हैं उनको फंक्शन नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि वो ये राशि जो शासन के लिए ड्यू है उसको नहीं फिल कर देते। और मार्च तक इस कार्रवाई को हम लोग अपना पूरा समय रहते हुए पूर्ण कर लेंगे। वहीं न्याय निर्णयन अधिकारी और ADM CV प्रसाद ने चिंता जताते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोर्ट के आदेशों का ठीक से पालन नहीं कर रहे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वसूली भू राजस्व की तरह ही की जाए। पुराने मामलों में आदेश होने के बावजूद लगभग 3,60,60,000 रुपए की वसूली न होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। ग्वालियर अंचल भर में हो रही मिलावटखोरों के खिलाफ अब ग्वालियर कलेक्टर सख्त होती हुई नजर आ रही हैं। यही बड़ी वजह है कि द्वारा अधीनस्थ अधिकारी और खाद्य विभाग को दिशा निर्देशित किया गया है कि जो भी मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए। अगर जुर्माना नहीं वसूला जाता है तो उनकी जो प्रतिष्ठान है उनको तालाबंद करके उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाए। ऐसे में करोड़ों की जो लागत से बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो जुर्माना बकाया है उसकी राशि अब देखना होगा खाद्य विभाग की टीम के द्वारा कब तक वसूला जाता है या फिर आगे की कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल कलेक्टर के द्वारा आदेश दिया गया है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ये भविष्य के गर्त में है। मिलावटखोर लगातार इस गोरख धंधा को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।